सिर्फ कागज़ से आप समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, फूल माला और मखान की माला से नहीं कर सकते। ये सब छोड़िए, ये सांसद के गुण नहीं होते हैं। और ये बार बार जाके वो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, वो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत में ही आपका 5 साल बीत गया जी। आपने किया क्या है आम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया आपने। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल जो है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में जो है कि कॉन्फ्रेंस करके जो है कि 7 चरणों में चुनाव का दिनांक जो है कि तय कर दिया है। उसी संदर्भ में जो है कि आज हम अपने सहयोगी अमर क्रांति जी से जो है कि बात करेंगे कि 7 चरणों में चुनाव होना है, इस पर ये क्या कहेंगे। तो सर, आप बताएंगे कि 7 चरणों में जो है कि लोकसभा चुनाव का डेट जो है कि चुनाव आयोग ने जो तय की है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का अपना अधिकार है और चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और वो उन्होंने साफ कहा है कि 7 चरणों में चुनाव होंगे। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है और डेट अनाउंस करती है, उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाता है और चुनाव की रणभेड़ियाँ जो है बच चुकी हैं। अब पूरी जो शक्ति है वो चुनाव आयोग के हाथ में है और इलेक्शन जो है अब संपन्न होंगे आने वाले दिनों में। सर, पिछले बार का जो लोकसभा चुनावी जो दौरा थी वो लगभग जो है कि 1.5 महीना में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, लेकिन इस बार जो है कि 2 से ढाई महीना का समय लिया है। कहीं ना कहीं इस पर सत्ता पक्ष का तो दबाव नहीं है चुनाव आयोग पे? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र संस्था है और संवैधानिक संस्था है। इस पर किसी का जोर और दबाव नहीं चल सकता। हाँ, लोगों के अंदर इस प्रकार के विचार जो हैं गमन कर रहे हैं और हो सकता है, और ये स्वाभाविक है, ऐसा लग रहा होगा लोगों को, क्योंकि वास्तव में लगभग 80 दिनों का लगभग जो है ये पूरी चुनावी प्रक्रिया है। समय तो काफ़ी लंबा है, लेकिन चुनाव आयोग ने और उनके अधिकारियों ने और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मौसमी पहलू हों, चाहे वो विद्यार्थियों के रिजल्ट से संबंधित पहलू हों, या फिर हमारे जो चुनाव के जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो हमारे अधिकारीगण हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी ये चुनाव आयोग ने फैसला लिया होगा। और भी बहुत सारी इसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इतना लंबा समय लिया है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इस पर सत्ता पक्ष का कोई दबाव है तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। सर, आप दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, आप एक लोकल आदमी है। आपके दरभंगा लोकसभा चुनाव का किस चरण में रखा गया? देखिए, चौथे चरण में है। कुल 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में 102 है, दूसरे में 89 है, तीसरे में जो है 47 है, फिर ऐसे ही 96, इसी तरीके से है लगातार। और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। तो 7 चरणों में जो चुनाव है उसमें हम चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा लोकसभा जो हमारा है उसमें जो है चुनाव होना है और हम भी इसमें भाग लेंगे। तो सर, आपका जो मौजूदा सांसद अभी गोपाल जी ठाकुर है, उनको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो हमारे सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर जी हैं, अगर आपने पर्सनल, अब मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इसे व्यक्तिगत राय जोड़ता हूँ, मैं अगर 10 में से उनको मार्क्स दूंगा तो मैं 2 मार्क्स उनको दूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? अब बाकी के 8 मार्क्स कहाँ गए? क्या किया, मतलब क्या आपको लग रहा है? पॉपुलैरिटी सामान्य लोगों में नहीं है, एक विशेष समुदाय के लोगों के बीच में या उनमें जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं पंचायत लेवल के, उनमें विशेष समुदाय के लोगों की पहुंच है। एक सामान्य और अति पिछड़ी जातियों के लोगों की कम पहुंच है और उनकी सुनते भी कम है। रही बात जहां तक संसदीय क्षेत्र में काम करने की, तो मैं लगातार बोलता रहा हूं और इससे पहले भी मैंने उनके खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई है, बोला भी है। वो भोज खाने में या मखान की माला पहनने से देखिए क्षेत्र में लोगों की समस्याओं पे प्रकाश नहीं डल सकती। अगर आप लगातार जो है और हमेशा दिल्ली दरभंगा और सिर्फ बड़े बड़े मंत्रियों को, ठीक है, मखान की माला पहनाना और खुद जो है एकदम धोती टाइट करके एकदम घूमना, इससे संसदीय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं आम लोगों की वो दूर थोड़ा हो रही है। आज भी आप जाइए ना, कुशेश्वर स्थान के एरिया में जाइए और इससे इधर थोड़ा सा आप किरतपुर के क्षेत्र में जाइए जो हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो इनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ जाए ना, लोग अभी इनको पहचान नहीं रहे हैं। लगभग 75% आबादी दरभंगा की अपने सांसद का नाम तक नहीं जानती, केवल बैनर पोस्टर में इनके नाम दिखने को सुनने को मिलता है। हकीकत ये है कि ये एक प्रकार से मैं साफ सुथरा बोलने वाला हूँ, ये एक प्रकार से मोदी जी के नाम पर, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर जीत के आने वाले सांसद रहे हैं। उनकी और पार्टी की एक चापलूसी आप कह सकते हैं, चापलूस टाइप का जो लीडर होता है, इनकी अपनी व्यक्तिगत कोई मतलब एक साख नहीं है और उस व्यक्ति इनकी वो छवि नहीं है जो प्रशासनिक अधिकारियों को या समाज में जो घटनाएं घटती हैं या किसी प्रकार की अप्रिय जो है कोई भी घटना घट जाए उस पर जो है इनको आपने फ्रंट पे देखा होगा, कभी नहीं। आपने इनको देखा है भोज में,
आपने इनको देखा है मुंडन में, आपने इनको देखा है श्राद्ध क्रम में, आपने इनको देखा होगा झायल कीर्तन बजाते हुए। भैया इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप हमेशा रेलवे दरभंगा की बात करते हैं, ओवरब्रिज की बात करते हैं, आप रेलवे की दोहरीकरण की बात करते हैं, आप जाते हैं पुरी साहब से 10 बार मिलते हैं, आप दरभंगा एयरपोर्ट की बात करते हैं, आप एम्स की बात करते हैं, सारे के सारे जो हैं केवल कागजी है। वास्तविकता में जो हमारे सांसद में जो गट्स होना चाहिए, जो उनका साहस और हिम्मत होनी चाहिए, जो उनकी एक छवि होनी चाहिए सांसद की, वो छवि उनमें नहीं झलकती है। मैं आपको बता, इनका आर्या, इनके इर्द गिर्द के लोग इनके पीठ पीछे इनको गालियां देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और अगर बीजेपी इन पे दाव खेलती भी है तो ये बात जान लीजिए कि लोगों में बड़ा आक्रोश है इनके नाम को लेकर। समय रहते, अब तो समय बचा नहीं, अनाउंसमेंट हो गई है। क्या लग रहा है कि अपना सीट बचा पाएंगे कि नहीं इस बार? भैया मुझे तो लग रहा है, जो मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लोग इनसे बहुत, और ऐसा नहीं है, विशेष समुदाय जिस समुदाय से आ रहे हैं उस समुदाय के लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं। इनका सीट निकालना बड़ा मुश्किल होगा इस बार। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कहीं बीजेपी अंदरूनी सर्वे कर रही है, हो सकता है इनका टिकट ना कट जाए। इससे पहले भी न्यूज़ में चला था। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप उस छवि से बाहर निकलिए और आप जो है लोगों पे विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ की समस्याओं पे ध्यान दीजिए। सिर्फ कागज़ से आप समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, फूल माला और मखान की माला से नहीं कर सकते। ये सब छोड़िए, ये सांसद के गुण नहीं होते हैं। और ये बार बार जाके वो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, वो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत में ही आपका 5 साल बीत गया जी। आपने किया क्या है आम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया आपने।